इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्लैंड फार्मा के आईपीओ के बारे में। शुरुआत में बेसिक चीजों को समझते हैं, उसके बाद कंपनी के बिजनेस और वैल्यूएशन की बात करते हैं। ग्लैंड फार्मा का यह आईपीओ 9 नवंबर से 11 नवंबर तक खुला रहेगा। इस इशू की टोटल साइज है 6479 करोड़। ये पूरा इशू आईपीओ कम और ओएफएस ज्यादा है, यानी ऑफर फॉर सेल ज्यादा है। इस पूरे इशू में 6479 करोड़ में से 1250 करोड़ का आईपीओ है, वही 5229 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में कंपनी जो भी पैसा रेज करती है वो सीधा कंपनी के पास जाता है और इन 1250 करोड़ रुपए का उपयोग ग्लैंड फार्मा नई फैक्ट्रीज खड़ी करने के लिए यूज करने वाली है। ग्लैंड फार्मा अपनी एपीआई दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की एक फैक्ट्री विशाखापट्टनम में शुरू करने वाली है। साथ ही हैदराबाद के पास उनकी एक फैसिलिटी है, उसे भी वो एक्सपांड करना चाहते हैं। साथ ही कंपनी के इस टोटल इशू में 5229 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, जिसमें कंपनी के प्रमोटर फोसुन फार्मा अपना कुछ स्टेक बेचने वाले हैं। साथ ही कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ग्लैंड सेल्सिस प्राइवेट लिमिटेड भी अपना कुछ स्टेक बेच रही है। ग्लैंड फार्मा के आईपीओ का प्राइस बैंड 1490 रुपीज से 1500 रुपीज है। 17 नवंबर को कंपनी अपने शेयर्स की अलॉटमेंट करेगी और 20 नवंबर को कंपनी के शेयर्स एनएससी और बीएसई इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे। कंपनी के करंट वैल्यूएशन पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 21,000 करोड़ के करीब निकल रहा है। ग्लैंड फार्मा को 1978 में पीवीएन राजू ने शुरू किया, जो कि एक केमिस्ट थे। उन्होंने इंडिया में हेपरिन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट पर काम किया और फिर उसी के चलते इस फार्मा कंपनी की उन्होंने शुरुआत की। हेपरिन एक्चुअली एनिमल्स की ग्लैंड्स जैसे कि लंग्स और इंटेस्टाइन से निकाला जाता है और इसीलिए कंपनी का नाम ग्लैंड फार्मा है। कुछ सालों बाद कंपनी का बिजनेस सही नहीं चलने लगा, जिसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज करके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। ग्लैंड फार्मा का लगभग 15% रेवेन्यू अभी भी हेपरिन से आता है, लेकिन उनका ज्यादातर रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आता है। अब बात करते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की। कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए जब कई सारी कंट्रीज रेमडेसिवियर का इस्तेमाल करने लगी, तब ग्लैंड फार्मा ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तुरंत कुछ यूएस की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ऑफर की और इस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का उन्हें काफी फायदा मिल रहा है। ग्लैंड फार्मा एक अपॉर्चुनिस्ट कंपनी है। जब भी उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो हमेशा उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आगे रहते हैं। इंडिया और चाइना में लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी मैन पावर इजीली अवेलेबल है, जिसकी वजह से कई सारी अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमेशा इंटरेस्टेड रहती है और इस चीज का ग्लैंड फार्मा को अच्छा खासा फायदा मिलता है। ग्लैंड फार्मा अपने क्लाइंट्स को यही कहते हैं कि आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस कीजिए। मैन्युफैक्चरिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, इन सब की जिम्मेदारी हम लेते हैं। वो ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि क्वालिटी के मामले में ग्लैंड फार्मा हमेशा आगे रही है। जहां तक रेगुलेटरी कंप्लायंसेस और क्वालिटी की बात है, ग्लैंड फार्मा की परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही है। ग्लैंड फार्मा मेनली इंजेक्टेबल ड्रग्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन कंपटीटर्स के मुकाबले क्वालिटी में ग्लैंड फार्मा हमेशा आगे रहती है। इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाली ड्रग्स पर यूएस एफडीए की कड़ी नजर रहती है और इसलिए यूएस की कंपनीज चाहती है कि ऐसी कंपनी से ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाई जाए जिसका रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। ग्लैंड फार्मा का 30% स्टाफ क्वालिटी कंप्लायंसेस पर काम करता है। अब तक कंपनी को यूएस एफडीए का एक भी वार्निंग लेटर नहीं आया है, जो कि एक बहुत ही यूनिक बात है। जब आप देखते हो कि हर 2-4 महीने में किसी कंपनी को यूएस एफडीए का वार्निंग लेटर जाता है, ऐसे में ग्लैंड फार्मा को अभी तक कोई भी वार्निंग लेटर नहीं गया है और इस चीज का फायदा ग्लैंड फार्मा को नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए होता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का लगभग 66% रेवेन्यू यूएस से आया है, 18% इंडिया से और बाकी रेवेन्यू अदर कंट्रीज से आया है। साथ ही कंपनी R&D पर, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी काफी फोकस करती है। इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट की बात की जाए तो इंडिया में R&D पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। ग्लैंड फार्मा के मैनेजमेंट को पता है कि फार्मा बिजनेस में R&D बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए कंपनी हर साल अच्छे खासी अमाउंट R&D में इन्वेस्ट करती है और अच्छे आउटपुट की कोशिश करती है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 91 करोड़ रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किए हैं। अब बात करते हैं कंपनी के अगले कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में। कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक यानी 50% से ज्यादा स्टेक फोसन सिंगापुर के पास है, जो कि फोसन इंटरनेशनल ग्रुप की ही कंपनी है। फोसन इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी चाइनीज कंपनी है और जिसका एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल बिजनेस भी है। फोसन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग R&D डिवीजन है, तो फोसन की वजह से ग्लैंड फार्मा को इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस मिल जाता है। साथ ही R&D, डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी चीजों में भी हेल्प मिल जाती है। अब बात करते हैं कंपनी के वीक पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि हमने बात की कि फोसन सिंगापुर के पास कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक है और फोसन सिंगापुर फोसन इंटरनेशनल ग्रुप की कंपनी है, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। और क्योंकि फोसन सिंगापुर का ग्लैंड फार्मा में मेजॉरिटी स्टेक है, तो हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि ग्लैंड फार्मा इनडायरेक्टली एक चाइनीज कंपनी है। और फिलहाल इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड रिलेशन सही से नहीं चल रहे हैं। रिसेंटली कई सारे चाइनीज कंपनीज के प्रोडक्ट्स पर इंडिया ने बैन भी लगाया है। ऐसे में अगर इंडिया चाइना के बीच रिलेशंस और खराब हो जाते हैं और फिर इंडियन गवर्नमेंट
चाइनीज प्रमोटर्स को अपना स्टेक कम करने के लिए या फिर कुछ और चीज करने के लिए बोलती है तो उसका कुछ हद तक इम्पैक्ट ग्लैंड फार्मा पर हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2017 में 1525 करोड़ था, जो कि साल 2020 तक तेजी से बढ़कर 2772 करोड़ हुआ। सिमिलरली कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2017 में 413 करोड़ था, जो कि 2020 तक अच्छा खासा बढ़कर 772 करोड़ हुआ है। यानी कंपनी का रेवेन्यू कंपाउंडेड सालाना 16% से बढ़ा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट कंपाउंडेड सालाना 17% से बढ़ा है। कंपनी का CFO दैट इज नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी अच्छी है और कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट भी बहुत कम है। कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंशियल ईयर 2017 में 5.9 करोड़ था, जो कि 2020 तक कम होकर 4 करोड़ तक आया है। कंपनी के साइज के हिसाब से कंपनी का ये लॉन्ग टर्म डेट बहुत ही नेग्लिजिबल है। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। ग्लैंड फार्मा का ये IPO 30 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर आ रहा है। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा जाए तो वो 36.39 है, तो ग्लैंड फार्मा का PE रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से तो कम है। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कंपनी का PE रेशियो अगर 30 है तो कंपनी की सालाना ग्रोथ भी लगभग उसके करीब ही होनी चाहिए, तो ही जाके आप PEG रेशियो के हिसाब से उस कंपनी को अंडर वैल्यूड कंपनी कह सकते हो। और जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि IPO में शॉर्ट टर्म गेन के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मार्केट कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती है। सो अगर आप इस IPO में शॉर्ट टर्म के लिए यानी लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की कंडीशन और मार्केट में क्या बस चल रहा है वो सब देखना पड़ेगा। जहां तक फार्मा इंडस्ट्री की बात है तो कोविड-19 की वजह से फार्मा इंडस्ट्री फिलहाल ट्रेंड में है। कई सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेकर अलग अलग तरीके के फार्मा फंड्स लॉन्च कर रहे हैं। साथ ही शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको ये भी देखना होगा कि शुरुआत के 1-2 दिन में वो IPO किस तरह से सब्सक्राइब होता है। अब बात आती है कि IPO में इन्वेस्ट कैसे किया जाए, तो IPO में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी होता है। आप अपना डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स, जो कि इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है, उनके साथ खोल सकते हैं। रिसेंटली उनके 10 लाख कस्टमर्स पूरे हुए हैं और फिलहाल उनकी फ्री डीमैट अकाउंट ऑफर शुरू है, जिसके चलते उनके साथ आप फ्री में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। साथ ही आपको मनी कंट्रोल प्रो का 2000 रुपीज वर्थ का 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। अपस्टॉक्स के ब्रोकरेज चार्जेस बहुत कम हैं। डिलीवरी के लिए वो कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगाते हैं। अपस्टॉक्स एक रतन टाटा फंडेड कंपनी है और जल्दी वो US के कंपनीज में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने वाले हैं। इस ऑफर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है, तो जरूर इस ऑफर का फायदा लें। ग्लैंड फार्मा के IPO का रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और जरूर ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ग्लैंड फार्मा के IPO के बारे में पता चले। आज की वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।